वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आज हम बात करेंगे कि राहु की प्लेसमेंट जो 8th हाउस के अंदर है वो क्या रिप्रेजेंट करती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। साथ ही साथ ये देखेंगे कि राहु के जो एस्पेक्ट्स हैं अपने से 5वें, अपने से 7वें और अपने से 9वें हाउस के ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। ये जानने के लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है पहले कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है और आपके चार्ट के अंदर क्या राहु 8वें घर में है। अगर हम राहु की पोजीशन की बात करते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि चार्ट के अंदर आप ये देखेंगे कि ये एक हमारा वैदिक चार्ट है जिसके अंदर हमने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं। अब जहाँ पे मैंने नंबर 3 लिखा है ये हमेशा हमारा फर्स्ट हाउस होता है। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, आपको नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है। 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है, लेकिन ये जो बॉक्स है ये हमेशा फर्स्ट हाउस कहलाएगा। यहाँ से जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो इस काउंटिंग में ये हमेशा हमारे हाउसेस रहेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हाउस है ये हमारा 8th हाउस है और 8th हाउस में हमारा राहु प्लेस्ड है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है जब राहु यहाँ पर आता है तो हम ये कहते हैं कि राहु 8th हाउस के अंदर आपका बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे राहु को प्लेस चेक कर लें, अगर इस पर्टिकुलर एरिया में है तो आपका राहु 8th में है। यहाँ से अब आपने ये देखना है कि इसका एस्पेक्ट कैसे हम चेक करते हैं। तो इसी को नंबर 1 काउंट करते हुए 1 2 3 4 एंड ये 5, तो ये जो यहाँ पे जहाँ नंबर 2 लिखा हुआ है ये आपका 5th एस्पेक्ट है और ये 12th हाउस है। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे तो 6 और ये 7, तो ये मेरा 7th एस्पेक्ट हुआ और मेरा हाउस क्या था, ये 2nd हाउस हुआ। अब इससे फिर आगे मूव करेंगे 8 एंड 9th। अब हम इसको लिख, ये क्या हुआ मेरा 9th एस्पेक्ट हुआ और 4th हाउस हुआ, यानी कि जब हमारा राहु 8th हाउस में बैठेगा तो वो 8th के साथ साथ मेरे 12th हाउस को इफेक्ट करेगा अपनी पंचम दृष्टि से, 2nd हाउस को इफेक्ट करेगा अपनी सप्तम दृष्टि से और मेरे 4th हाउस को एस्पेक्ट करेगा अपनी 9वीं दृष्टि से। अब हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के अंदर और साथ ही साथ हमारा जो 8th हाउस है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, और फिर हम देखेंगे कि राहु जब 8th हाउस के अंदर बैठ जाता है तो वो क्या, उसकी क्या इफेक्ट्स आते हैं आपकी लाइफ। अब हम ये समझेंगे कि अगर राहु आपके 8th हाउस के अंदर है तो क्या आपके चार्ट का इंडिकेट करता है, उसका क्या इफेक्ट आएगा। अब जो कुछ भी हमारे 8th हाउस से रिप्रेजेंट करता है और राहु की नेचर के कारण ऑब्सेशंस एंड इंटेंसिफाई कर देता है, तो आप देखेंगे कि जो ऐसा नेटिव है उसको बहुत ज़्यादा ऑकल्ट के अंदर, तंत्र के अंदर, हिडन साइंसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आइदर ही वुड लाइक टू लर्न, उस चीज़ों के वो पढ़ना समझना चाहेगा, या बहुत ही ज़्यादा उसमें वो एक इंटरेस्ट उसका हमेशा बना होता है, जानना चाहता है कि क्या है, स्पेशली द हिडन थिंग्स। कोई भी चीज़ हो लाइफ की, कहीं पे भी सीक्रेसी हो, उसके अंदर डिगिन करने की जो उसकी एक आदत होती है वो बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट करती है, इंटरेस्ट देती है। डेथ को लेके आइदर बहुत फियरफुल होता है या बहुत फैसिनेशन होता है, बहुत बोल्ड होता है कि यस, मतलब ही विल डू सच थिंग्स जहाँ पे चाहे उसका अपना काम होगा या एक्शंस होंगे या ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा जहाँ पे कि एक तरह का बहुत ज़्यादा आपका रिस्क फैक्टर हो, ऐसे नेटिव के अंदर वो क्वालिटीज़ आने लगती हैं।
8th हाउस के होने के कारण सडन गेन्स या लॉसेस का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इंश्योरेंस, स्टॉक्स, इनहेरिटेंस के अंदर भी जो है बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज, मुश्किलें आने लगती हैं। हैबिट्स बहुत रिस्की होती हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, चाहे वो डेथ को लेके है। डेंजर जोन्स के अंदर जाने की थ्रिल सीकिंग जो है, एक बहुत ज़्यादा मेजर उसका इफ़ेक्ट आता है उसकी पर्सनालिटी के ऊपर। सेक्स को लेके भी जो उसका नेचर है वो बहुत एक्सपेरिमेंटल होता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ तरह से वो सेक्स को एंजॉय करना चाहता है, नॉट लाइक ए नॉर्मल पर्सन। एक उसकी इनबिल्ट इच्छाएं होती हैं, बीइंग द राहु होने के कारण। एक तो शैडोई प्लैनेट है, ऑब्सेशन है, तो मतलब जो छुपा हुआ कुछ भी हो तो उसके मतलब वो देखना चाहता है कि इसको किस तरह से एंजॉय किया जा सकता है। इन लॉस के साथ मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स का रीज़न रहता है, क्योंकि जिन चीज़ों में भी राहु बैठता है वहाँ पे एक शेडोनेस देता है। अब इन लॉस का हाउस है, वहाँ पे एक छाया ग्रह, एक छुपाव या एक पर्दा है, तो हर समय एक ये रहता है कि क्या हो रहा है उस पर्दे के पीछे, और वो जो है आपकी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है रिलेशनशिप के अंदर। हेल्थ को लेके भी आपकी एंग्जाइटी, एडिक्शंस या हिडन इलनेसेस की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। अब अगर हम बात करते हैं आपके एस्पेक्ट की लेते हैं, तो जो 5वां एस्पेक्ट है वो आपका 12वें घर पे है, जो मैंने आपको पहले बताया। अब आपका 12वां घर क्या है? 12वां घर आपका मोक्ष का भी है, लॉसेस का भी है, एक्सपेंसेस का भी है, फॉरेन लैंड का भी है। ऐसे नेटिव के अंदर स्पिरिचुअल ऑब्सेशन भी आ सकता है, फॉरेन लैंड के लिए भी ऑब्सेशन आ सकता है, या आइसोलेशन में भी जा सकता है, क्योंकि ये आपकी सभी चीज़ों को दिखाता है आपका 12वां घर। और मतलब ऑब्सेस है राहु का, कैन गो टू एनी और टू ऑल, कि पहले आप एकदम से फॉरेन लैंड के लिए बहुत उन लोग बहुत खर्चा करने लग गए, एंड एट एंड यू फील टोटली आप इन सब चीज़ों से अलग हो गए, आइसोलेशन के अंदर चले गए, आप दूसरी तरफ चलना शुरू हो गए। आप इसका 7वां एस्पेक्ट लेंगे तो आपके सेकंड हाउस पे है। सेकंड हाउस आपके फैमिली का है, धन का है, कुटुंब का है, आपके बोलने का है। लेकिन यहाँ पे आपका केतु भी बैठा है, जहाँ पे राहु और केतु का जो एक्सिस के अंदर क्लैश आने लगता है। राहु आपको ऑब्सेशन देता है और केतु आपको डिटैचमेंट देता है। यू गेट जो ये चीज़ होती है वो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। राहु बिंग धन स्थान के ऊपर ऑब्सेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, राहु आपको वहाँ से डिटैच करता है। सिमिलरली आपके फैमिली के अंदर वहाँ पे एक ऑब्सेशन एंड राहु का केतु बिंग देयर डिटैच करने की आपको कोशिश करता है। आपके चौथे स्थान के ऊपर उसका एक मेजर एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी फैमिली के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और आपके व्हीकल्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड करता है इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि 9वीं दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर के ऊपर आ रही है, और वो आपका एक मैरिटल ब्लिस का हाउस भी है, जर्नल हैप्पीनेस का हाउस भी है। तो अब द पर्सन को ये रहता है कि मैं इन सब चीज़ों की मुझे बहुत ज़्यादा उसको रिक्वायरमेंट रहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए ही चाहिए। ऑब्सेस्ड हो जाता है इन चीज़ों को लेकर कि मैं इसे कैसे अचीव करूँ इन चीज़ों को। तो जब राहु आपके 8वें घर के अंदर बैठा है तो उस एनर्जीज को आप रिसर्च के लिए यूज़ करिए, हीलिंग के लिए यूज करिए, साइकोलॉजिकल डीप नॉलेज के लिए यूज़ करिए। उस इट्स नॉट कंसीडर टू बी ए नेगेटिव कि राहु अष्टम में आ गया तो उसे आप नेगेटिव मान लें, क्योंकि हर प्लैनेट की हर पोजीशंस की पॉजिटिव एंड नेगेटिव सभी इफेक्ट रहते हैं। तो आप जब वो प्लैनेट की अंडरस्टैंड करते हुए कि जो उस प्लैनेट का नेचर है, अगर हम उसको एक प्रॉपरली समझते हुए उसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप राहु का अष्टम में होने की वजह से अपने नॉलेज को ऑकल्ट के अंदर यूज़ करते हैं, हीलिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो आपके पावर्स आपके पास हैं वो बाकियों से बहुत ज़्यादा हैं। तो और राहु का आप क्या देखेंगे कि एक मतलब जो प्लैनेट है ये बहुत इसका ट्रिगरिंग टाइम क्या होता है आपकी लाइफ के अंदर। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जब आपकी राहु की दशा महादशा हो
या अंतर्दशा हो, ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। आप मतलब बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होगी उस समय, इससे रिलेटेड जितने भी इफ़ेक्ट हैं वो आपकी लाइफ के अंदर आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। ट्रांजिट के अंदर जब ये पहले 7वें 8वें या 12वें घर के अंदर चलता है तो ये उस समय आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स देता है। आप फियर को फेस कर सकते हैं, डीप हो जा, इनर हिल इनर शेडोज हो जाती हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाती हैं, पावर थ्रू ट्रूथ एंड सेल्फ वर्क होने लगता है। आप अपने अंदर गो डीप होने लगते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन के अंदर जाने लगते हैं जब राहु इन पोजीशंस के अंदर आता है। साथ ही साथ अपनी दशा एंड महादशा में, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा जो राहु एक्टिव होता है अपने महादशा में और अंतरदशा में, तो राहु से रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आप उन्हें एक्टिवेट करना चाहते हैं, उन्हें यूज़ करना चाहते हैं, तो अपने इस समय को अच्छे से यूज़ करने की कोशिश करिए और उसे इफ़ेक्ट को समझने की कोशिश करिए। आज के एपिसोड के अंदर राहु की पोजीशन अष्टम के अंदर इतना ही। और अगर आपको भी आपका राहु 8वें घर में है और आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, जो हमने डिस्कस की जो चीज़ें वो आपके पर्सनालिटी का भी पार्ट है, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।